ट्रेनिंग हमारी ऐसी है कि अगर आप इस बिजनेस में जाने अनजाने अपने दोस्त यारों रिश्तेदार जिनके भी द्वारा आप जुड़ तो गए हो, पर जुड़ने के बाद यहाँ पर क्या करना है, हम किस तरह से इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं और कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस बिजनेस में डेवलप कर सकते हैं। तो यही चीज मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। आपके पास अगर नोट पेन है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है, एट टिप्स ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग के द्वारा ही मैं डायमंड बना हूं। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग आपको भी बहुत ही काम लगेगी अगर आपने इस ट्रेनिंग को सीख लिया, अगर ले लिया और उसको प्रैक्टिकल में डाल दिया तो 100% आपको भी डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इतना तो मैं आपको हियाव और जोश और जुनून दे सकता हूं, पर आपको करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो आए हम एट स्टेप ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हमारा पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब हमारे जो भी आप आपके अपलाइन को जो गुरु मानते हो, आप जिनके माध्यम से आप इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हो, जिनके माध्यम से आप नॉलेज लेना चाहते हो, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि अमित गुरु जी है, वो कुणाल सर को गुरु मानते हैं, उनके माध्यम से ही वो बिजनेस में आगे बढ़े और आज ब्लैक डायमंड है, आज 2.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम लेके आज रॉयल लाइफ वो जी रहे। तो इसका पहला कारण यही है कि रिस्पेक्ट। हम लोग क्या करते हैं कि इस इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं, पर हम लोग हमारे अपलाइन है, हमारे जो गुरु है, हमें जो सिखाते हैं, जो हमें लीड करते हैं, जो हमें आने वाले दिनों में हमें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाले हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके पीछे अलग अलग बातें बोलते हैं, उनका हम लोग अलग तरीके से मिस गलत बातें भी बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने किसी को गुरु मान लिया, जो भी आपका अपलाइन है, समझ लो आपको बिजनेस में ला दिया, पर वो अगर एक्टिव नहीं है तो छोड़ दो, उसके ऊपर के अपलाइन को पकड़ लो, उसके ऊपर के अपलाइन को पकड़ लो, जो एक्टिव है, जो इस बिजनेस को समझता है, ट्रेनिंग लिया हुआ है, उसको आप गुरु बना लो। और गुरु बनाने के बाद उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी। जब आप रिस्पेक्ट करोगे तो ही आप इस बिजनेस में बहुत ही बड़े लेवल पर जाओगे। शुरुआती दौर में ये बिजनेस में मैं आया, मेरे जो दोस्त थे मिस्टर दयाराम प्रजापति, उनके माध्यम से इस बिजनेस में आया। पर मेरी जो सक्सेस का राज है वो मेरे दोस्त रहे, आज भी मेरे अच्छे दोस्त है। पर मैंने गुरु माना है अमित पटेल सर को, क्योंकि उनकी गाइडलाइंस के माध्यम से, उनकी बताए गए रास्ते पे मैं चला, तब जाके मैं डायमंड बना हूं। तो ऐसा नहीं आपको बिजनेस में कोई भी ला सकता है, उसको रिस्पेक्ट दो। पर अगर आप कोई भी स्पॉन्सर ऑफ अप्लायंस को आप गुरु बना सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस में आपको गाइड देने वाला, आपको लीड करने वाला, आपको इस बिजनेस में सारे रास्ते बताने वाला एक व्यक्ति चाहिए। अगर आज तक आपने किसी को नहीं मेंटर बनाया है या नहीं गुरु बनाया है, तो इस बिजनेस में आपको 100% बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? देखो, जिस रास्ते पे वो गए, समझ लो आज सर ब्लैक डायमंड है, तो मैं भी आंख बंद करके उनकी बातों को मानूंगा तो 100% मैं ब्लैक डायमंड पहुंच जाऊंगा। जब मैं ब्लैक डायमंड पहुंचूंगा तो सर कहां पर रहेंगे, आप सोचो। तो कहने का मतलब, मैंने भी शुरू शुरू में 2-3 महीने उनकी बात को नहीं माना था, टाला था, बहाना बनाया था। जो भी बोलते थे तो मैं भी पीछे हट जाता था, कई बातों को मैं नजरअंदाज करता था। पर फिर मैंने सोचा कि यार 3 महीने हो गए, अभी तक मुझे सक्सेस नहीं मिली, मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय मुझे मेरे दिमाग में आया कि चलो, मैं नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मैं कंपनी के मालिक रह चुका हूँ, सारी चीज है। पर अगर मैं असली पीएस में अगर सक्सेस होना चाहता हूँ, असली पीएस में अगर मैं बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, तो कोई भी जो सक्सेस व्यक्ति है उसको, उसकी बातों को मुझे फॉलो करना पड़ेगा और 100% उनको सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये 3 महीने बाद मुझे समझ में आया। उसके बाद जैसे जैसे सर बताते गए मैं करता गया और रिजल्ट आपके सामने है। तो आपको शुरुआत में अगर आप गुरु को मानते हो तो वो डांटेंगे और हर चीज आपको कहेंगे, पर वो आपके जीवन के लिए कहेंगे। मुझे भी कई बार उनकी डांट पड़ी है, कई बार वो मुझे लीड करते, आज वो नहीं बोलते क्योंकि आज उनको पता है कभी काफी कुछ सीख लिया है, फिर भी
हम लोग आज भी रिस्पेक्ट करके आज भी उनकी बातों को मानते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये इंडस्ट्रीज में जब तक आप सक्सेस होना चाहते हो, अगर आप यहाँ से पैसा बनाना चाहते हो, अगर आप यहाँ से आपके सपने पूरे करना चाहते हो, तो आपको 100% एक गुरु बनाना पड़ेगा, एक अच्छे मेंटर को आपको चूज करना पड़ेगा और उसकी बातों को 100% ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी लाइफ उसकी बात मानो, पर कम से कम यहाँ पर 3 से 4 साल आप एक गुरु बना के उनकी बातों को मान लो। जब आप सक्सेस हो जाओगे, आप बड़े लेवल पे चले जाओगे, उसके बाद फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रिस्पेक्ट जितना करेंगे और हम उनकी बातों को जितना फॉलो करेंगे, जितना हार्टली मानेंगे, उतना ही उनका भी रिस्पेक्ट रखेंगे, तो लोग हमारा भी रिस्पेक्ट रखना शुरू करेंगे, क्योंकि हम जैसा बोएंगे ऐसा ही काट पाएंगे। ठीक है, हम अगर आम का पेड़ बोएंगे तो आम मिलेगा, अगर हम ने बेर का बीज बोया तो बेर मिलेगा, अगर हमने कोई कट्टाली झाड़ी का बीज बो दिया तो वो मिलेगा। तो हम किस तरह से रखते हैं, कौन सी बातों को फॉलो करते हैं, कौन सी बातों को मानते हैं। तो पहला हमारा जो स्टेप है रिस्पेक्ट। 100% अगर आप होना चाहते हो तो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए आप, आपकी अपलाइन का रिस्पेक्ट करो, आप जितना रिस्पेक्ट दोगे उतना ही आएगा। तो ये हमारा पहला है कि हमें करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डुप्लीकेशन, ये बिजनेस के अंदर एक दूसरा तीसरा स्टेप ये है कि यहाँ पर सारी चीज डुप्लीकेशन की जाती है। अगर आप आपके नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हो, आप इस बिजनेस में बड़े मुकाम पर जाना चाहते हो और बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हो, तो आपको डुप्लीकेशन करके डुप्लीकेशन सिखाना पड़ेगा। यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए कि एक व्यक्ति है, मछली पकड़ता है, ले जाता है और खिलाता है। तो वो क्या करता है, खुद ही पकड़ता है, खुद ही ले जाता है और उनके परिवार को खिलाता है। तो यहाँ पर क्या करता है, उनके परिवार की कोई भी व्यक्ति को वो पकड़ना सिखा नहीं रहा है। कई बार क्या होता है कि हमारे ये बिजनेस के अंदर भी हम लोग प्लान सीख लेते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं, पर हमारे डाउन में हम लीडर को तैयार नहीं करते, हम खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं। देखो, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जितने ज्यादा आप नीचे आपके डुप्लीकेटर खड़े करेंगे, उतना ही आप फ्री होते जाओगे, क्योंकि डुप्लीकेशन कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब डुप्लीकेशन कराओगे तभी जाके आपको यहाँ से लाइफ टाइम इनकम मिल सकती है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति खुद पकड़ता है, समझ लो इस व्यक्ति को कुछ हो गया, ये इनके परिवारजन है, उनको ये मछली पकड़ना में कमाना नहीं आ रहा है, पर ये व्यक्ति कमा के उनको खिला रहा है। कल उठ के समझ लो कि उन्होंने उनके बेटे बेटी किसी को सिखाया नहीं है, उनके डाउनलाइन को सिखाया नहीं है, तो समझ लो वो व्यक्ति जाने के बाद उनकी डाउनलाइन सीख ही नहीं पाएगी, वो सीखेगी नहीं तो अर्निंग कैसे करेगी। यहाँ पर दूसरे चित्र में आप देखो कि एक व्यक्ति है, वो अपने बच्चों को लेके आता है, छोटे बच्चों को लेके वो सिखा रहा है कि देखो ऐसे पकड़ना है, ऐसे ये करना है। तो इसी तरह हमारी डाउनलाइन की जिम्मेदारी हमारी है कि हमें भी हर ट्रेनिंग में, हर सेमिनार में, हर चीज जो आप सीख रहे हैं वो चीज आपके डाउन में लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है। अगर आपके माध्यम से नहीं सीख रहे तो आप अपने अपलाइन के माध्यम से सिखाओ। जैसे कहा ट्रेनिंग है, यहाँ पर देखो हमारे कितने लीडर हैं, अगर वो सीरियस होते कि हमारे डाउनलाइन को सिखाना चाहते तो आज ये फुल हो जाता। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर है कि हम अपने लोगों को सिखाना नहीं चाहते। और ये जो इंडस्ट्रीज है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज है, इसके अंदर जब तक आप अपने जैसे डुप्लीकेटर खड़े नहीं करोगे, आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। आप देखो, अमित गुरु जी है या दयाराम सर है या कुणाल सर है, आप देख लो उनके नीचे कितने लोग डुप्लीकेटर है, उनके जैसे कितने लोग आज जोश और जुनून से काम कर रहे, कितने लोग प्लान बता रहे, कितने लोग सेमिनार ले रहे, कितने लोग क्लोजिंग कर रहे। तो ये सारी चीज उन्होंने सिखाई। तो
तो हमें भी अगर बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हो तो हमें भी हमारे डाउन को डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं मैंने सीख लिया बहुत हो गया, ऐसा नहीं होगा। जब तक आपने जो सीखा है वो आपके डाउनलाइन करना नहीं शुरू करती तब तक आपको सिखाना जरूरी है। जितने ज्यादा आप लीडर बनाओगे, जितने ज्यादा आप लोगों को सिखाओगे, जितने ज्यादा लोग जानकार बनेंगे उतना ही आप फ्री होते जाओगे, क्योंकि डुप्लीकेशन कराना जरूरी है। डुप्लीकेशन कराओगे तो आने वाले दिनों में आप रहो न रहो तो भी आपके घर में इनकम आएगी। हमारे बीच में एक उदाहरण है शैलेश शाह सर का। उस समय ये ब्रिजेश सर है, ये हार्दिक सर है, वो लोग नए नए थे इस इंडस्ट्रीज में, एसलीपीएस में, पर उनके एक आदत थी कि वो किसी को भी गाड़ी में बिठा के ले आते थे कि चलो आओ सर ये ट्रेनिंग लो, वो ट्रेनिंग लो, ये करो। तो उन्होंने शुरू शुरू में क्या किया, 4-5 बंदे को लेके आए, उसमें से ब्रिजेश सर आज टोपाज है, ठीक है, जगदीश जी आज टोपाज है। तो कहने का मतलब कि उन्होंने क्या करा, आज वो नहीं है फिर भी उनके घर में इनकम जाने का कारण यही है कि उन्होंने एक ही काम किया कि उनकी गाड़ी में बैठ के सेमिनार में ट्रेनिंग में लेके आते थे। कई बार इनके डाउन वाले नहीं सुनते थे, फिर भी जबरदस्ती चलो सर मेरी गाड़ी है बैठ जाओ, ये करो वो करो। आज सोचो वो आज नहीं भी है फिर भी उनके घर में इनकम जाने का कारण यही है कि उन्होंने डुप्लीकेटर खड़े किए। ठीक है, इसका आवाज आ रहा, बंद करो सब। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप अगर इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर सफल होना चाहते हो तो ये स्टेप 100% आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला मैंने सिखाया रिस्पेक्ट, दूसरा डुप्लीकेशन। आप जो करोगे वही आपकी डाउनलाइन को सिखाना है, सिखाना है, सिखाना है, तैयार करना है। हो सकता है कि वो शुरू शुरू में आपकी बात न माने, आपकी न सुने, पर आप जबरदस्ती कुछ भी करके उनको ले जाओ, सेमिनार में बिठाओ, ट्रेनिंग में बिठाओ, आज नहीं तो कल उनके दिमाग में आएगा और पकड़ लेंगे। शुरू शुरू में मैंने देखा है ब्रिजेश सर है, जगदीश सर है, हार्दिक सर है, ये इन लोगों को मैंने देखा है पहले नहीं मानते थे, शैलेश सर बोलते थे तो आप बहाना बनाते, सब कुछ करते थे, पर आज देखो आज उन्होंने पकड़ लिया। आज वो नहीं रहे फिर भी उनका धन्यवाद मानते कि आपने जाने अनजाने इसमें हमको लीडर को पकड़ा दिया और हमने ट्रेनिंग ले लिया, सिस्टम में फिट हो गए, एफएसएस सिस्टम में, तो काफी लीडर के संपर्क में आ गए और आज देखो वो उनके जाने के बाद भी आज मजबूती के साथ एसलीपीएस में खड़े हैं। तो ये बहुत जरूरी है, आप इस बात को समझो कि आप अगर यहाँ से अगर लाइफ टाइम इनकम लेना चाहते हो तो आपके नीचे आपके लीडर खड़े करने बहुत जरूरी है। कई लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने आप में ही सीखते रहते हैं। ये म्यूट कर दो सर, रमेश पटेल सर का। तो कहने का मतलब ये बहुत जरूरी है, हमें बहुत जरूरी, ठीक है। गुरु जी आपका खोलो। ओके, आप हैं, जिन जिन लोगों का म्यूट ऑन हो जाता है उनको भी ऑफ करना, ठीक है। यहाँ पर हम सीखेंगे SW5 रूल्स, ठीक है। ना सुनने की आदत, लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पर बताया गया है, ना सुनने की आदत। SW5 रूल्स ये क्या है, ये हमें भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर सब लोग हार नहीं बोलेंगे। जब आप आपके रिश्तेदार में जाओगे, जब आप आपके दोस्त के पास जाओगे, जब आप आपके पड़ोसी के पास जाओगे, हर जगह जाओगे तो पहला शब्द क्या आएगा, नो। जब भी आप किसी को बताने की कोशिश करोगे तो पहला शब्द आएगा नो, ना, मुझे नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये 5 रूल्स आपके दिमाग में बिठा देना है कि यहाँ पर सब लोग नहीं जुड़ेंगे, सब लोग इस काम को नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा है सम विल कम, कोई आएगा, सम विल नॉट कम, कोई नहीं आएगा, सो व्हाट। तो क्या हुआ, सम वन इज वेटिंग फॉर यू, सो स्टार्ट वर्क। तो S5 का मतलब है कि ये सेंटेंस हमें मगज में, दिमाग में डाल देना है कि अगर हम किसी को बताने जाएंगे तो कई लोग आएंगे, कई लोग नहीं आएंगे, तो कोई बात नहीं, हमें डरना नहीं है, हमें बिना घबराए और भी आगे बढ़ना है। जब हम बढ़ेंगे तो कोई ना कोई तो मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरी बात करूं तो हमने पीठ के अंदर नींव डाली या दूसरी जगह पर नींव डाली, तो किसी किसी के माध्यम से नींव डाली, तो शुरू शुरू में सबने ना ही करा था, पर हम लोगों ने बार बार उनके पास गए, बार बार उनको मिले,
तो धीरे धीरे करके उनको समझ में आया और आज वो लोग काम करे, उनके माध्यम से काफी लोग आए, काफी लोग चले गए। तो कहने का मतलब ये 5 रूल्स है, वो आपके दिमाग में इसलिए डालना है कि कई लोग बिजनेस में आ तो जाते हैं, पर कई बार क्या होता है 2-4 ना सुनने के बाद वो सोचता है कि अब तो मेरे से ये काम नहीं होगा। अरे भाई, इतना जबरदस्त बिजनेस है, इतने मिलियन ट्रिलियन होने का बिजनेस है, करोड़पति होने का बिजनेस है, तो हमें ना तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये आम बिजनेस से अलग बिजनेस है, आम नौकरी से ये चीज अलग है। तो शुरू शुरू में जब तक हम लोग टीम नहीं बना लेते तब तक हमें ये काम को करना पड़ेगा और दिमाग में इस चीज को डाल देना है कि भाई कोई आएंगे, कोई ना कहेगा तो भी हमें बिना घबराए आगे ही बढ़ना है, क्योंकि कोई ने कोई तो हमारा वेट कर रहा है, कोई ने कोई हमारा इंतजार कर रहा है इस बिजनेस के लिए। ठीक है, तो हमें बिना डरे ये चीज, ये जो रूल्स है, उस रूल्स को हमारे दिमाग में फिट करना है। तब जाके हम मजबूती से नेटवर्क को बढ़ा पाएंगे, तब जाके हम मजबूती से नेटवर्क को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, अब आ रही सर? हाँ बोलिए। ओके, ये सबको एडमिट करते जाओ जितने भी लोग हैं। पैशंस, ये पैशंस भी हमारा एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है कि देखो, हम कोई भी चीज करेंगे तो रातों रात नहीं होगी। अगर कुआं खोदना है तो रातों रात नहीं कूदेगा। ठीक है, अगर आम का पेड़ बोना है तो रातों रात वो बड़ा नहीं होगा। जब आप बीज रोपोगे या छोटे सा पेड़ डालोगे तो धीरे धीरे करके 2 से 5 साल के अंदर वो पेड़ बड़ा होगा, फिर उसके ऊपर आम लगेगा और लाइफ टाइम आप भी खाओगे, आपके बच्चे भी खाएगा। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कई लोग क्या है इस बिजनेस में आ तो जाते हैं पर पेशेंस नहीं रखते, बहुत ही उतावल करते कि मैं 1 महीने में करोड़पति बन जाऊं, 2 महीने में करोड़पति बन जाऊं। भाई नहीं होता है। आप पहली कक्षा पढ़ने के लिए पूरा पूरा साल पढ़ना ही पड़ेगा। आप सीधे पहली कक्षा से सीधे 12वीं में नहीं जाओगे, आपको 12 साल निकालना पड़ेगा। एडमिशन लेने के बाद 12 साल, तब जाके आप 12वीं क्लियर कर पाओगे। इसी तरह यहाँ इस बिजनेस में भी कम से कम 3 से 5 साल आपको पेशेंस के साथ, धीरज के साथ काम को करना है। ठीक है, क्योंकि पेशेंस ही हमारी एनर्जी है। हम पेशेंस जितना रखेंगे, धीरज रखेंगे और काम को करते जाए। कई बार क्या होता है, कई लोग बहुत पेशेंस रखते हैं पर काम तो करते नहीं। ऐसा भी नहीं होगा। मैंने पहले जो जो चीजें बता रहा हूं और बाद में भी बताने वाला हूं, सारी चीज हमें करना होगा। जब हम करेंगे और धीरज को रखेंगे तब जाके हमें बड़ी सफलता मिलेगी। ठीक है, काम तो करना पड़ेगा पर धीरज भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम धीरज रखेंगे तो धीरज के साथ यहाँ पर बड़ी सफलता मिलेगी। तो बिना धीरज से ये काम नहीं होगा। जैसे कोई भी काम करना है तो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो भी हम धीरज रखते हैं। कभी पहले ही कक्षा से वो कमाने नहीं होता, कमाने नहीं लगता। उसको पहले पढ़ाते, कॉलेज कराते, उसके बाद भी नौकरी मिलती तब वो कमाता है। तो इसी तरह हर चीज में हम अगर पेशेंस रखते हैं तो यहाँ पर 2 से 5 साल नहीं रख सकते क्या? अगर आप नहीं रख सकते तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर बड़ा पैसा कमाओ तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सक्सेस स्टोरी बताई गई है अमित गुरु जी की, आप देख सकते हो। तो वो पहले कैसे थे, उन्होंने ड्रेस पहनना शुरू किया। पहले उनको ड्रेस भी नहीं पहनते थे, फिर उसके बाद इस बिजनेस में आए, सीखा, सीखने के बाद ड्रेस वगैरह पहना। उसके बाद जब एमरल बने तो उन्होंने बाइक लिया, क्योंकि उनके पास बाइक भी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने अल्टो गाड़ी लिया, तो 4-5 महीने गाड़ी चलाई। उसके बाद उन्होंने वरना लिया, वरना 8-10 महीने चलाई। उसके बाद आज ओडी में सफर कर रहे, और अभी आने वाले दिनों में कौन सी गाड़ी लाएंगे वो तो पता नहीं है, पर इससे भी महंगी लाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले कुछ भी नहीं था, आज उनका मान सम्मान सारी चीज यहाँ पर आपको देखने मिल रही है। कि शुरू शुरू में उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब कैसे थे और आज आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये ऐसी स्टोरी सबकी है, मेरी भी स्टोरी है। जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैं भी वैसे तो कंपनी का मालिक था, फिर भी मेरे 8 लाख का कर्जा था। और
वो कर्जा खत्म करने के लिए मैं इसमें एंट्री लिया, ठीक है। और इस बिजनेस में मैंने प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला, उसके बाद मैंने बोला सर मेरे पे कर्जा हो गया कंपनी का, तो उसको उतारना है। और मुझे पावर नेटवर्क पता था कि अगर अच्छी कंपनी और अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए तो हम लोग मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। आज मेरा 27-28 महीना हुआ, अगर 30 महीना भी मान लो, तो आज मैं डायमंडशिप पे कम से कम 65 लैक्स से ज़्यादा पैसा इस कंपनी से ले चुका हूँ। आज मेरा अच्छा घर बन रहा है, मैं अच्छी गाड़ी में घूम रहा हूँ, और शॉर्ट टाइम में अच्छी कार, इंपोर्टेड कार में भी आ जाऊंगा। तो ये सारी चीज इसी के माध्यम से हो रही है। तो आपको भी पैशंस के साथ अगर आप काम को करोगे तो 100% सफलता मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अमित गुरु जी को सफलता मिली तो आपको भी, और मैंने भी जो सफलता ली तो आपको भी मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गोल, कि हमारा गोल रहना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग गोल नहीं लेते हैं, क्योंकि गोल के बारे में अगर बात करूं, कंपनी 3 महीने का गोल देती है। पहले था कार्डेलिया क्रूज का, वो खत्म हो गया। उसके बाद ये 29 नवंबर से 3 मार्च तक ये हमारा गोवा टारगेट चल रहा है। तो ये कंपनी इसलिए देती है कि हम इस टारगेट को अचीव करने के लिए अगर भागेंगे तो हमारा लेवल भी चेंज होगा। लेवल चेंज होगा तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हमारी इनकम भी बढ़ेगी, हम बड़े लेवल पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये गोल, पहले आप गोल बनाओ, 1 महीने का बनाओ, उसके बाद 3 महीने का बनाओ, उसके बाद 6 महीने का बनाओ, उसके बाद 1 साल का बनाओ, 2 साल का बनाओ, 3 साल का बनाओ, 5 साल का बनाओ, कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर बिना गोल से आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि बिना गोल आप कहीं भी नहीं जाओगे। इसलिए आपको गोल रखना बहुत जरूरी है, आपका लक्ष्य होना बहुत जरूरी है कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि जब तक आप क्या चाहिए वो क्लियर नहीं होगा तो कैसे करना है ये तो बाद में पता चलेगा, पर पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस में क्यों आए, ठीक है। आपको क्या चाहिए, यहाँ से आपको मान सम्मान चाहिए, यहाँ से आपको पैसा चाहिए, यहाँ से आपको विदेश यात्रा चाहिए, यहाँ से आपको बिजनेस चाहिए, आप बड़े बिजनेस के मालिक बनना चाहते हो, आपको क्या चाहिए। सारी चीज नेटवर्क मार्केटिंग में अवेलेबल है। आपको क्या चाहिए वो आपको ढूंढ के आपको उस पे ही काम करना है, ठीक है। तो आप छोटे छोटे गोल बनाओ, पहले महीने में गोल बनाओ कि मैं कम से कम ब्रॉन्ज से गोल्ड चला जाऊं तो 20-25 हजार की इनकम हो जाएगी। उसके बाद 3 महीने में आप ऐसा गोल बनाओ कि मैं अगर एमरेल्ड चला गया तो कम से कम 1 लाख की इनकम हो जाएगी। उसके बाद आप 6 महीने में गोल बनाओ कि मैं टोपाज चला जाऊंगा तो 4.5 लाख की इनकम हो जाएगी, थाईलैंड टूर भी हो जाएगी। उसके बाद दूसरे साल में आप ऐसा गोल बनाओ कि मैं सफायर हो जाऊंगा तो हो जाएगी कम से कम 10-12 लाख की इनकम। उसके बाद आप गोल बनाओ तीसरे साल में कि मैं डायमंड जाना चाहता हूँ तो 65 से 70 लाख की इनकम हो जाएगी। ये तो मैंने इनकम की बात करी, अगर टूर वगैरह गिने तो 70-80 लाख से भी ज्यादा इनकम हो जाती है। तो कहने का मतलब आपका गोल आपको इस बिजनेस में बड़ा व्यक्ति बना सकता है। तो पहले तो ये गोल बहुत जरूरी है, आपने अगर अभी तक नहीं बनाया है तो आप गोल को बना लो, ठीक है। गोल बहुत जरूरी है, जब तक आप गोल नहीं बनाओगे तब तक यहाँ पर सफलता नहीं मिलेगी। उसके बाद लिस्ट, लिस्ट और इनविटेशन, 2 मिनट। उसके बाद हमारा लिस्ट एंड इनविटेशन। देखो इस बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हो, इस बिजनेस के अंदर आप अगर टीम बनाना चाहते हो, नेटवर्क बड़ा बनाना चाहते हो, तो आपके पास ये मुद्दा जो है ये लिस्ट बहुत ही जरूरी है। कम से कम 100 से 150 लोगों का लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिस्ट बनाने का तरीका बताया गया है। पहला है हॉट लिस्ट, दूसरा है वार्म एंड कोल्ड। हॉट लिस्ट ये इसलिए जरूरी है, हॉट लिस्ट में कौन कौन आता है, हमारे रिलेटिव, हमारे इमीडिएट कॉन्टेक्ट वाले लोग जो हमें जानते हैं, जो हमें पहचानते हैं, जो हमारे पर विश्वास कर सकता है। अगर आप उनके पास जाओगे ये प्रोडक्ट या प्लान लेके तो वो आपके ऊपर भरोसा करके, कम से कम 5-10 लोग ऐसे रहेंगे कि जो पैसा भी दे देंगे और जुड़ भी जाएंगे।
तो इसलिए हमें हॉट लिस्ट में ही पहले काम करना है। कई बार हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि लिस्ट तो बना देते हैं, पर हॉट वार्म कोल्ड वो लिस्ट का तरीका हमें नहीं आता है। हम लोग जनरली लिस्ट बनाते हैं। तो जनरल लिस्ट नहीं बनाना है। कम से कम पहले 20-25 लोग ऐसे लिखो कि आपके अंगत लोग हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके ऊपर भरोसा करने वाले लोग हो, ताकि क्या होगा कि वो लोग आपके ऊपर भरोसा करके तुरंत जुड़ जाएंगे, तो उससे आपके लेवल चेंज हो जाएंगे, उससे आपका चेक बन जाएगा, उससे लोगों के पास प्रोडक्ट जाएगी तो रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें पहला काम करना है हॉट लिस्ट बना के लोगों को बताना, ताकि वहां पर हमें 90% रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद वार्म लिस्ट में हमारे अड़ोस पड़ोसी फ्रेंड्स लोग आएंगे। जब आपकी सफलता आप लेके जाओगे कि देखो इस कंपनी से मुझे इतने का चेक आया है, मुझे इस प्रोडक्ट के ये रिजल्ट मिला है, तब वो फ्रेंड्स और जो भी लोग हैं वो बाद में जुड़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर हमारा 60% रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद कॉल लिस्ट में क्या होता है कि आप कहीं भी जा रहे हो, बस में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं शादी ब्याह में जा रहे हो, कोई प्रोग्राम में जा रहे हो, तो वहां पर लोग मिलते हैं जिनसे आप बातचीत करते हो। तो जहां पर लोग मिलते हैं वहां बातचीत करते हैं, अननोन लोग है तो वहां उनसे बातचीत करते हो, उनका लिस्ट में नाम लिखना है, उनके पास से नंबर वगैरह लेके उनको बोलना है कि सर मैं ये काम कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, आज तो हम लोग प्रोग्राम में मिल रहे हैं, पर हम लोग बाद में आपको इसका कॉन्सेप्ट वगैरह देंगे, तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दे दो। तो ये लिस्ट क्या होगा, आपके पास रहेगा, तो आप कभी भी उनके पास जाके प्लान वगैरह बताओगे, प्रोडक्ट वगैरह बताओगे, तो वहां पर आपका बिजनेस होगा। पर आपकी पहले सफलता, आपके जो चेक बन जाएंगे वो बता के आप उनके पास से बिजनेस ले सकते हो। तो ये 3 तरीका है लिस्ट बनाने का। उसके बाद इनविटेशन का, तो इनविटेशन कार्ड आता है, आप सेमिनार में बुला लो या 1-to-1 बुला लो, या फिर आपके अपलाइन के साथ चल के इनविटेशन करके वहां पर भी प्लान बता सकते हो। तो इनविटेशन का भी लिस्ट बनने के बाद आप उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हो कि हमारा ये जो मौका है, हम जो जिस बिजनेस या जो भी काम कर रहे हो उसको देखने का आपको मौका है। ठीक है, तो इनविटेशन 3 तरीके से होता है, तो उस तरह से आप करके उनको बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट बता सकते हो। तो ये भी हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही काम का है कि जब तक हमारे पास लिस्ट नहीं होगा हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते। इसलिए ये भी एक अनिवार्य अंग है, लिस्ट बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते सर लोग ही नहीं जुड़ते, पर हम पूछते सर आपने लिस्ट बनाया, नहीं बनाया। जब आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो आपकी डाउनलाइन कहाँ से बनाएगी। आप जब किसी को बिजनेस शुरू कराते हो तो आप कम से कम बैठ के उनको 100-200 लोगों का नाम लिखवाओ और बोलो सर इनके पास टाइम लो, मैं आता हूँ, चलो प्लान बताते हैं। देखो शुरुआत में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, शुरुआत में इनकम भी कम आएगी, समय ज्यादा जाएगा, ठीक है, पैसा भी खर्चा होगा दौड़ने के लिए, और बाद में वो सारी चीज एक ही चेक में वसूल हो जाएगी। आपको लगेगा कि यार मैं मेहनत करूंगा तो वो कब वसूल होगा, ऐसा नहीं। बाद में जब बड़े लेवल पे चले जाओगे, जब लोग नीचे काम करना शुरू कर देंगे, आपका डुप्लीकेशन करना शुरू कर देंगे, तब जाके आपकी जो इनकम रहेगी। तो ये सारा जो मेहनत है वो शुरुआती मेहनत है, उसके बाद हमें वो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इसलिए हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है। उसके बाद ड्रेस कोड और टूल्स। ड्रेस कोड हमारे बिजनेस में बहुत ही अनिवार्य अंग है। अगर आपने अभी तक ड्रेस कोड नहीं सिलाया तो आप सिला सकते हो। अगर आप कोट वगैरह नहीं सिला सकते तो कोई बात नहीं, पर आप अच्छा शर्ट ले लो प्लेन, पैंट अच्छा ले लो और एक टाई ले लो, 100-200 रुपये की टाई। ये पहन के अगर आप जाओगे बिजनेस बताने के लिए, तो आपके अंदर जो बदलाव आएगा, जो बदलाव सामने वाला देखेगा, आपका रिलेटिव भी देखेगा, तो वो सोचेगा यार ये बच्चा या तो ये व्यक्ति आज पूरा बदल चुका है, तो ये कुछ कर रहा है, चलो हम लोग देखें, हम लोग सुने। कई बार क्या होता है कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आपकी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो बदलाव ही नहीं आया। जब हम 100 करोड़ का प्लान लेके जाते हैं, अच्छी प्रोडक्ट लेके जा रहे, तो हमारे अंदर बदलाव आना बहुत जरूरी है। इसलिए जब तक आप ड्रेस कोड नहीं पहनोगे, ड्रेस कोड का बहुत ही महत्व है। अगर रोड पे अगर कोई
पुलिस वाला है, बिना ड्रेस कोड के हाथ करेगा तो आप गाड़ी नहीं रोकोगे, पर जो वो ड्रेस में रहेगा और हाथ करेगा तो आप तुरंत गाड़ी रोकोगे। अगर हॉस्पिटल में भी देखना, अगर डॉक्टर अपनी डॉक्टरी वर्दी में या स्टेथोस्कोप लेके जाएगा तो आप समझ जाओगे ये डॉक्टर है, ठीक है। तो इसी तरह ड्रेस कोड हमारे बिजनेस के लिए एक अनिवार्य अंग है। अगर आपके पास नहीं है तो कृपा करके, ये बिजनेस में आप सफल होना चाहते हो तो आपको ये लेना बहुत जरूरी है। एक सिंपल शर्ट और पैंट और टाई ले लो, अगर पैसा है तो आप कोट ले लो, ठीक है, सूट सिला सकते हो। ड्रेस कोड के बिना बिजनेस नहीं हो सकेगा, और ड्रेस कोड के बिना आप बिजनेस करने जाओगे तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे पास टूल्स, कम से कम हमारे पास एफएसएस किट होना चाहिए। कई लोग बिजनेस शुरू करते हैं और अपने डाउनलाइन को बताते ही नहीं कि भाई एफएसएस किट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एफएसएस किट के बिना आप क्या बता पाओगे। अगर उनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है तो एफएसएस किट ये अनिवार्य अंग है, एफएसएस किट लेना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो आप अपने अपलाइन का कांटेक्ट करके आप मंगा सकते हो। 600 रुपए की किट आएगी, ठीक है। उसके साथ एक बुकलेट आएगी जिसमें सक्सेस स्टोरी, जितने भी लोग सक्सेस हुए, जिनके पास भी इम्पोर्टेंट गाड़ी घर है, तो उनका फोटो और उनकी स्टोरी के साथ वो बुक आती है, ठीक है। उसके साथ एक फॉर्म आएगा, वो भर के आप दे दोगे तो उसके फायदे भी है कि आपको 20% कम भाव से प्रोडक्ट मिल जाएगी। उसके बाद आपको बेसिक सेमिनार ट्रेनिंग सारे फ्री मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी नॉमिनी फैसिलिटी, आप नहीं रहे तो आपके नॉमिनी में बिजनेस जाएगा। उसके बाद आप सीनियरिटी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। आप पहले जुड़ जाओगे तो जो बाद में आने वाला आपके नीचे जाएंगे। ये सारे फायदे है किट लेने का। उसके बाद आपके पास पैम्पलेट होना चाहिए। हमारा जो 5 रुपए का पैम्पलेट आता है अभी शायद 6 रुपये हो गया होगा, क्योंकि अभी प्रोडक्ट उसमें बड़ी है। और एक बुक भी आती है 30-35 रुपए की, ठीक है। तो ये भी हमें लेनी चाहिए। यहाँ पर 20 रुपया लिखा है, पर अभी उसका भी भाव बढ़ गया क्योंकि उसमें भी काफी पेज ऐड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनविटेशन कार्ड होना चाहिए, जो हमारे एफएसएस का इनविटेशन कार्ड आता है। मगर सेमिनार वगैरह में किसी को लाना चाहते हो तो सिस्टम के तहत ये कार्ड उनके नाम से लिख दो। जैसे शादी की हम पत्रिका लिख के आते हैं, उसमें उस व्यक्ति का नाम वगैरह लिखते हैं, इसी तरह ये इनविटेशन कार्ड है, वो सेमिनार में बुलाने का इनविटेशन कार्ड है। उसके बाद आई कार्ड, आपके आई कार्ड अगर नहीं है तो आप अपनी आईडी खोल के, आईडी पासवर्ड अंदर डाल के, उसके बाद वहां पर ऑप्शन है आई कार्ड का, तो आई कार्ड कोई भी कलर प्रिंटिंग वाला रहेगा तो वो निकाल के दे देगा, वहां लेमिनेशन करके आप आई कार्ड बना लो, क्योंकि आई कार्ड बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना आई कार्ड से आप कहीं भी जाओगे तो इतना पर्सनालिटी नहीं पड़ेगा, तो आई कार्ड भी हमें चाहिए। तो ये एक टूल्स है। उसके बाद A4 साइज का आपको एक बुक लेना चाहिए, व्हाइट पेपर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी जो भी आप बता रहे हो उसके बाद अगर आप लिख के समझाओगे, कि अगर समझ लो, एक उदाहरण दे रहा हूं कि आज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो पर आपको 10 करोड़ कमाना कितने साल लगेंगे, तो बोलेगा भाई 10 साल। तो आप लिखो, समझाओ कि अगर इस बिजनेस के अंदर आपने 5 साल काम कर दिया तो यहाँ 12 करोड़ से भी ज्यादा कमा सकते हो, तो कैसे, तो लिख के बताओ भाई। 1 महीने में 1 व्यक्ति को भी आप जोड़ोगे, अगर 12 महीने में 12 व्यक्ति को जोड़ोगे, अगर एक व्यक्ति से हमें 500 रुपया भी मिलता है उदाहरण के तौर पर, तो पहले साल की इनकम हमारी 6,500 रुपये हो जाएगी। उसके बाद अगर दूसरे साल में वही 12 लोग अगर वही हमारा जैसा डुप्लीकेशन करे कि हर मिस 1 साल के अंदर वो भी 12-12 लोग जुड़ेंगे, तो 144 की हमारे दूसरे साल टीम हो जाएगी। उसके बाद वहां पर हमारा 72,000 का इनकम हो जाएगी। उसके बाद तीसरे साल में हमारी टीम हो जाए 1700 से ज्यादा की टीम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक उदाहरण, तो इस तरह से आप जो भी उदाहरण देना चाहते हो तो आप लिखना। देखो, लिखोगे और बताओगे तो ज्यादा याद रहेगा और उनको समझ में भी आएगा। तो इसलिए हमारे पास पेपर, ब्लैंक पेपर चाहिए, पेन चाहिए अच्छी, ठीक है, अच्छी वाली पेन चाहिए, वो रुपया या 2 रुपया वाली पेन नहीं चाहिए, कम से कम 50-100 रुपए की पेन लेके जाना चाहिए, ताकि वो लिखते समय प्रभाव पड़े। कई बार क्या होता है, कई लोग 2 रुपए की 3 रुपए की पेन लेके वहां बैठ जाते, तो उससे यार आप 100 करोड़ का प्लान लेके जा रहे हो, अच्छी प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, और वहां पर 2 रुपए की पेन लेके, या तो किसी के पास तो पेन ही नहीं रहती, वो दूसरे से मांगता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपके पास अनिवार्य 50-100 रुपए की पेन लो अच्छी वाली, आपके जेब में रखो या बैग में रखो, और वहां पर जब लिखते समय अच्छी पेन से लिखो, तो एक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप ले लो, पर जितने भी एमरल एंड अबाव है उनको तो कंपलसरी लैपटॉप लेना अनिवार्य है।
क्योंकि वो 1 लाख से ज्यादा की इनकम ले चुके हैं, तो उनके पास लैपटॉप होना चाहिए। क्योंकि आप बोलोगे कि मैंने 4.5 लाख कमाए, 1 लाख कमाए, 1.5 लाख कमाए, तो ऊपर से नीचे तक आपको देखेगा इसके पास तो ये फाइल भी पुरानी वाली घिसी पिटती है। कई लोग तो FSS किट भी पूरी घिस जाती है, ऐसे लेके जाते हैं, बैग भी ऐसा घिसा हुआ लेके जाते हैं, पैम्पलेट भी ऐसा घिसा हुआ लेके जाते हैं, तो उस वहां प्रभाव क्या पड़ेगा आप सोचो। आप जहां जा रहे हो उस व्यक्ति पे प्रभाव क्या पड़ेगा। आप एक अच्छी साफ सुथरी सारी चीज लेके जाओगे, बढ़िया वाली चीज लेके जाओगे, तो उसके ऊपर प्रभाव आप डाल सकते हो। तो ये बिजनेस का एक तरीका है, तो हमारे पास ये टूल्स होना जरूरी है। ठीक है, अगर लैपटॉप आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो आप ले सकते हो, क्योंकि वो भी हमारे टूल्स हैं। उसके बाद उस लैपटॉप में क्या क्या करना है, हमारे जितने भी वीडियो है, MD सर का वीडियो है, सक्सेस स्टोरी है, रिजल्ट के वीडियो है, ये सारी चीज उसमें डाल के लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद आपके अगर चेक छोटे छोटे बने हैं तो आप अपने अपलाइन के बड़े बड़े चेक की कॉपी ले लो कि देखो ये हमारा अपलाइन है, इनकी ये चेक है। ठीक है, तो ये चेक की कॉपी भी साथ में रखना बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि जब आप ये चेक वगैरह बताओगे तो उनको बिलीव आएगा, उनको विश्वास आएगा कि सच में यार इनकम तो आ रही है। क्योंकि आज कई कंपनियां प्लान बताती है और प्लान के हिसाब से कभी भी इनकम नहीं देती है। तो ये विश्वास दिलाने के लिए अपने अपलाइन का जो चेक है वो हमें फोटोकॉपी करके लोगों अपने बैग में अपनी फाइल में रखना चाहिए, ताकि हम बता सके। तो ये टूल्स है, ये टूल्स हमारे पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये बिजनेस आप नहीं कर पाओगे। अगर आप ये टूल्स रखोगे और टूल्स के साथ बिजनेस करोगे तो एक प्रभाव भी पड़ेगा और आप सफल भी होते जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो मैंने बातें बताई, ये बातें फिर से एक बार मैं रिपीट कर देना चाहूंगा फटाफट, ताकि आपके दिमाग में आ जाए। देखो, पहले है 8 स्टेप के अंदर रिस्पेक्ट, कि हमारे गुरु का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारी अपलाइन की बातों को मानना चाहिए। अगर नहीं बनाया है तो आप अपने गुरु बना लो या अपने लीडर को मेंटर बना लो। ठीक है, उसके बाद आता है डुप्लीकेशन, कि जो भी चीज हम सीख रहे हैं हमारा डाउन में सिखाना बहुत जरूरी है। उसके बाद SW5 रूल्स, कि कोई आएगा कोई नहीं आएगा तो क्या हुआ, हम को काम को स्टार्ट ही रखना है, करते ही रहना है, क्योंकि हमारा इंतजार कोई और कर रहा है, कोई वेट करके बैठा है, पर हम कंटिन्यू काम करेंगे। तो ये 5 रूल्स, SW5 रूल्स याद रखना है। उसके बाद पैसेंस, ये बिजनेस में हमें पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। जब हम धीरज रखेंगे, पैसेंस रखेंगे, तभी हमारी बड़ी सफलता मिलेगी। उसके बाद ये सक्सेस स्टोरी अमित सर की आपको बताई। उसके बाद गोल, कि हम जब गोल डिसाइड करेंगे तब जाके ही हमें बड़ी सफलता मिलेगी। उसके बाद लिस्ट, हमारा जो कच्चा मटेरियल है वो लिस्ट, उसमें हॉट वार्म और कोल्ड, और उसके बाद हमें इनविटेशन देना है और इनवाइट करके उनको प्लान बताना है। उसके बाद हमारे पास ड्रेस कोड, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको ड्रेस कोड लेना जरूरी है। उसके बाद टूल्स, जो जो बताई गई टूल्स है, ये सारे टूल्स आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। ये जो मैंने 8 स्टेप बताया ये बहुत ही जरूरी है और बहुत ही काम का है। अगर आपने इस जो मैंने बताई सारी चीज को अगर